अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी ये कई दिन पहले का है, शायद 3-4 दिन हो चुके हैं इसको तो यहाँ पर सुबह का टाइम था, मतलब और कामों से निमट चुकी थी, मैं खाना बना रही थी। तो यहाँ मैं खाने में बना रही हूँ लौकी गोश्त। आप लोग ये सोचते होंगे हमारी बहन जो भी सालन बनाती है गोश्त का ही बनाती है, लगता है गोश्त बहुत ही शौक से खाती है। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मैं ही गोश्त खाती हूँ, ना ही मेरे बच्चे खाते हैं। हाँ, कबाब कोफ्ते ये तो खा लेते हैं, लेकिन ये बोटी वगैरह जो होती है ये हम लोग नहीं खाते। हस्बैंड ज़रा शौक से खाते हैं, तो हम लोग जो है ग्रेवी ही खाते हैं इसकी। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी डीप क्लीनिंग चल रही थी किचन की, तो अब ये जो मेरा जो चूल्हा जो है इसके ऊपर जो कैबिनेट है ना, तो यहाँ पर ही मैंने ये, क्योंकि वो गिलास के हैं तो उसमें सब कुछ शो होता है ना, तो वहाँ पर मैंने गिलास के ही बर्तन सारे रखे हुए हैं। तो आप ये देख रही हैं, ये कांच के बर्तन है तो वहाँ पर रखे हुए थे, तो वो थोड़े चिपचिप से हो ही जाते हैं, चाहे कितनी एहतियात करें लेकिन फिर भी हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डस्टिंग वगैरह नहीं करी थी, और बर्तनों पर तो डस्टिंग से काम चल गया, लेकिन इन पर डस्टिंग से काम नहीं चलता। तो मैंने कहा लाई कांच के बर्तन हो, जो थोड़ी चमक भी आ जाएगी, तो इनको मैं वॉश कर ही लेती हूँ। इधर मैंने सालन बनने को रख दिया, इधर मैंने बर्तन वॉश करे, और फिर मैंने यहाँ पर इनको ड्राई करने के लिए रख दिया था कि अब शाम को इंशाल्लाह जब किचन में आऊँगी तो मैं यहाँ पर बिल्कुल इसकी क्लीनिंग करके और फिर से मैं इन बर्तनों को अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। लेकिन वो हुआ ऐसा कि शाम में हम ये कर ही नहीं पाए, क्योंकि दोपहर में जब मैंने ये सारे काम वाम करे ना, रोटी वोटी बनाई, तो रोटी बनाते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो खैर कैसे ना कैसे करके इन सबको खाना वगैरह खिलाया, खुद भी खाया, और नमाज़ पढ़ के फिर मैं लेट गई थी। फिर मैंने उसके बाद मतलब कोई ऐसे हार्ड वर्क नहीं करा, कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं करी। बस ये सारे बर्तन क्योंकि सूख चुके थे, ड्राई हो गए थे, तो मैंने वहाँ से उठाकर यहाँ बास्केट में करके किचन में रख दिए थे, क्योंकि कांच के बर्तन है, अगर बच्चों का हाथ लगता तो ये टूट भी जाते और बच्चों का भी नुकसान होता है। इस वजह से उठाकर मैंने यहाँ किचन में रख दिए थे कि मैं अब अगले दिन सुबह को देखूंगी कि मुझे क्या करना है। अभी तो मैंने फ़िलहाल खैर कोई काम वगैरह नहीं करा था, क्योंकि तबीयत तबीयत पता नहीं क्या हुआ, एकदम से रोटी बनाते बनाते एकदम से पता नहीं पसीने की वजह से हुआ क्या हुआ, अजीब सी तबीयत हो गई थी। खैर मेरी खुद समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। तो खैर ये तो शाम मगरिब के बाद का टाइम है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कर्टन हिल रहे हैं, तो ये फ़ैन वगैरह से नहीं हिल रहा है, ये कुदरती हवा चल रही है, बाहर से हवा आ रही है विंडो में से, तो ये कर्टन जो है हिल रहे थे, तो अच्छी लग रही थी ये हवा। कुदरती हवा की तो खैर बात ही अलग होती है, वो तो खैर कोई भी किसी भी एसी में बैठ जाए, किसी भी फ़ैन में बैठ जाओ, वो बात नहीं आती जो कुदरती हवा में बात होती है। बस यही है कि अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक बादल आ जाएँ, बारिश हो जाए खैर की चैन की, तो मौसम जो है वो थोड़ा तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने मगरिब के मतलब निमटने के बाद हम मुझे और बच्चों को भूख लगने लगती है, तो हम लोगों ने खाना खा लिया, हस्बैंड जब आएँगे तो वो खा लेंगे। अब ये उसके बाद ये भी शायद ये आज ही का है, मगर ये कल को मिलेगा आपको इंशाल्लाह। तो ये आज ऐसा हुआ कि मैंने कहा लाए, मैं मेरे पास जो बहुत सारी पॉलीथीन रखी हुई है ना, तो उनका मैंने ये बैग, मैंने कहा लाए मैं ये बैग बना लेती हूँ। तो ये वैसे बैग जो है ये ऑनलाइन बहुत मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है, लेकिन मैंने कहा चलें छोड़ें, मंगाने से अच्छा है कि खुद ही बना लो। इतने सारे बैग मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैंने ये बैग जो है ये तो खैर मेरे बच्चों का कोर्स आया था इसमें, ये जूट के हैं, और ये मार्केट से जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम ये बैग्स जो है ना बहुत सारे मिलते हैं, वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर आप लोग भी करना चाहें तो इस तरीके से बना सकती हैं। तो मैंने ये बैग ले लिया है, जूट का है, तो ये मैंने लेकर इसका मतलब गोलाई से थोड़ा सारा नीचे से होल कर लिया है इसका मैंने। जैसे हम ये जंपर पहनते हैं आमतौर पर घरों में, तो जब हम गले की कटिंग करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं, तो खैर मैंने उसी तरीके से एक होल बना लिया है। अच्छा, ये बहुत स्लो मोशन में मैंने कर दिया है कि आप लोगों की अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो आपको बआसानी समझ में आ जाएगा, इस वजह से ये स्लो मोशन में मैंने थोड़ा कर दिया था। वैसे मैंने यूट्यूब पर इसका शॉर्ट भी लगाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लें और उसको लाइक ज़रूर करें। लेकिन मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों ने किसी ने आकर मेरी खैरियत नहीं पूछी, बस मुश्किल से 4 लोगों ने आकर मेरी खैरियत पूछी। खैर आप लोग खुश रहें, अगर नहीं पूछी तो खैर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस अभी बैंडेज लगी हुई है। तो ये मैंने जो है ना नीचे से होल कर लिया। अब ऊपर से जो है जितनी भी सारी मेरी पॉलीथीन है ना, यहाँ पे मैं ड्रॉ में रखती थी, मैं ड्रॉ में नहीं रखूँगी यहाँ पर। मैं यहाँ पर और बर्तन, क्योंकि बर्तन बढ़ते ही चले आ रहे हैं, बढ़ते ही चले आ रहे हैं, तो मैं उसमें और बर्तन वगैरह रख लूँगी। ये ड्रॉ मैंने खाली कर दी, तो सारी पॉलीथीन मैंने इस बैग में भर दी है। अब मैं ये अपने स्टोर रूम में ना कोई खुंटी में या किसी कील में मैं इसको हैंग कर दूँगी, और ये नीचे से होल हो चुका है, तो जब मुझे ज़रूरत होगी बस मैं जाऊँगी, एक चुटकी से मतलब निकालूँगी और मेरी पॉलीथीन जो है वो हाथ में होगी। तो ये मैंने बना लिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी बना लेना। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे पाइपिंग लगा सकते हैं, मैंने कोई पाइपिंग वगैरह नहीं लगाई, मैंने यही सोचा कि ख़राब हो जाएगा फिर दूसरा बना लूँगी। तो अभी ये शाम का टाइम था, शाम के टाइम में मैं वही मेरी डीप क्लीनिंग अभी चल ही रही है, अभी कोई डन वन नहीं हुई है। तो
यहाँ पर आज मैंने कहा लाएँ टाइल्स वगैरह मैं साफ़ कर लूँ, तो ये चूल्हे के पीछे की जो टाइल्स होती हैं ना, दोनों तरफ आप देखते होंगे, तो एक तरफ की तो मैंने कर ली, उधर की कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, इधर की मैं करने लगी, तो मैंने कहा लाएँ थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लेती हूँ मैं। तो वही मैंने प्रिल लगाकर अपना जो डिशवॉशर जो क्लीनर होता है उसी से बस मैंने ये क्लीन करा, इसको पहले जूने से खूब करा और फिर गीली टॉवल लेकर इसको ऊपर सबके ऊपर मार दी, मतलब साफ़ कर दिया इसको। तो टाइल्स जो थी वो साफ़ हो गई हैं। तो अब इस साइड की जो रह गई हैं टाइल्स, अब आप देखेंगी इधर पीछे की जो है ये, अब ये कल को इंशाल्लाह कर लूँगी। ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके ही इंसान कर सकता है। जब एक इंसान होता है, एक ही बंदा होता है करने वाला, उसको सारा कुछ करना होता है, तो वो इसी तरीके से साफ़-सफ़ाई करता है। तो इधर मैंने मेहंदी भी पहले से निकाल कर रख ली थी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, और जब जाकर मैं एसी रूम में बैठ जाती हूँ ना, अपना कोई काम होता है तो हम लोग यही करते हैं कि अच्छा छोड़ो, फिर कर लेंगे, अच्छा छोड़ो, फिर कर लेंगे। अपना काम को ऐसे ही टालेंगे, और बच्चों का हो, मियाँ का हो या किसी और का हो तो कर देंगे सारे काम, लेकिन अपने काम ऐसे ही टालते हैं। और फिर यही होता है कि गर्मी निकल जाती है, फिर विंटर आ जाते हैं, तो उसमें तो वैसे भी हम लोग मेहंदी नहीं लगा पाते। तो मैं यहाँ पर मेहंदी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने ना थोड़े से पानी में बस कॉफ़ी घोल कर रख दी थी, और उसी पानी में बस मैंने ये जो है मेहंदी जो है मैंने घोल ली। अच्छा मेहंदी ना मैंने अब की बार बहुत थिक करके मतलब उसको घोला है, क्योंकि पिछली बार ना थोड़ी थिन हो गई थी। अच्छा थिन ऐसे हुई थी कि घोली तो मैंने सही थी, सुबह में जब अंडा डाला ना तो वो थिन हो गई थी, तो वो सब बह कर आ रही थी मेरे ऊपर। अच्छा जब मैं ये मतलब मेहंदी वगैरह लगाती हूँ, तो ये मैंने एक पुराना सा टी शर्ट बना लिया अपने, जो पहले नाइट सूट हुआ करते थे मेरे, जब वो ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो मैं मेहंदी वगैरह के काम में ले लेती हूँ, तो वो पहन कर ही मेहंदी लगाती हूँ कि अगर कोई टपकेगी भी ना तो उसी के ऊपर आएगी, हमारा जंपर वगैरह कोई गंदा नहीं होगा। फिर मैं आई रूम में ये सब करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर कुछ कपड़े सिल कर आए थे तो वो रखे हुए थे, कुछ ये धुले हुए रखे थे, तो इनको तय करके मुझे रखना था। तो बस अब ये इनको फ़ोल्ड करूँगी और अपनी-अपनी जगह पर रखूँगी। तो बस यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। चलती हूँ फिर मैं, फिर मिलूँगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।